जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, निराकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, अगर नाम की कमाई के बिना रह गए तो जीती हुई बाजी हार जाओगे। आप अपने लक्ष्य से बहुत जरा सा दूर, बहुत नजदीक हो। मैं बहुत तड़प के कह रहा हूं, प्रेमियों मेरा साथ दे दो। मालिक का आदेश और उपदेश मैं बताने के लिए बैठा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो इनके चरणों की धूल हूं। उसी भ्रम में मत पड़ना। भ्रम हो जाए तो मुझे बहुत नजदीक से आकर देख लेना, तो आपकी आंखों में आंसू का सैलाब बह जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या क्या किया जा रहा है और कितनी जतन और कितनी मेहनत की जा रही है। आप जो कुछ भी भोग रहे इस संसार में, ये सब आपका अपना किया धरा है, जाने में अनजाने में। आपने जो कुछ किया वही भोग रहे हो। यहाँ पर आपसे तपस्या कराई जा रही, कर्म कराए जा रहे हैं। सुविधाएं तो 10 खड़ी की जा सकती हैं, कुछ पैसे खर्च होंगे अभी, लेकिन क्यों थोड़ा भाव में रखा गया? मुझे पता है कि सुविधा नहीं है, आज बहुत लोग आ गए, कोई बात नहीं, कल बंदोबस्त कर दिया जाएगा। जिनके पास जगह की कमी हो यहाँ से जाना, जहां जहां जगह मिले, किसी को
जुकाम तक नहीं होगा। और प्रेमियों याद तक लेना, किसी को गर्म हवा तक नहीं लगेगी। आज एक बच्चे को तकलीफ हो गई, उसने पैर रखा और करंट लग गया उसको लोगों ने समझा कि तबीयत बहुत खराब हो गई। ये देखो, ये पूरा पैर मेरा जला हुआ, ये देख लो, ये पूरा जला हुआ। तो आपको पता नहीं कि मालिक कितना रहमदिल है। वो रहमान आपको उसकी दया का अंदाजा ही नहीं है। मैं बीच में 2 दिन कल परसों आपसे कहा था मैंने, और नहीं था। क्या हुआ था? देखो, मैं बहुत पारदर्शी व्यक्ति हूं, यहाँ कोई दुराव छुपाव नहीं है, तो आपको सब बताऊं, आपको सब बताऊं। आधे से ज्यादा लोग तो सब पता हो गया, आधे से ज्यादा लोग तो जानते हैं, काफी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, तो सब बताऊंगा। लेकिन प्रेमियों, एक बात समझ लो, ये रूहानियत की महफिल जिंदगी में बार बार नहीं आएगी। आज आपके सामने, आप क्या समझते हो? सैकड़ों साल रह जाऊंगा। बहुत थोड़ा समय आप सबके पास है प्रेमियों, अपना काम करो, चलो यहां से। गुरु महाराज का फिर से आदेश होता, दिल सुन लो, मेरा नहीं है ये प्रेमियों। वो अब समय चला गया जब कहा जाता था कि 24 घंटे में 23 घंटा तुम संसार का काम करो और 1 घंटा अपने लिए कर लो। अब आदेश ये है कि 24 घंटे में 21.5 घंटा संसार का काम करो, 2.5 घंटे भजन करो। प्रेमियों, अगर तुमने 1 बरस जम के भजन कर लिया तो तुमको बहुत कुछ अनुभव करा दिया जाएगा। ये वचन इस साकेत महायज्ञ में, ये तुमको वचन है, वचन है तुमको। 2.5 घंटे बरस भर क्यों भाई? कमाई, जिसकी कमाई है पहले की, उसको तो क्षण में हो सकता है कि कुछ, लेकिन यहाँ बहुत से जीव बैठे हैं जिनको बहुत कमाई की जरूरत है। तब यहाँ बैठ करके यहाँ से अगर कह दूंगा कि 2 घड़ी में करा दूंगा तो उनके लिए तो नहीं होगा। तो ये तो फिर सब के लिए अलग अलग, लेकिन ये सब के लिए ये बता दिया गया, इसमें जिसकी कमाई नहीं है लेश मात्र की भी, जो आध्यात्म नहीं जानता, जिसको नाम की कमाई नहीं पता, वो भी केवल 2.5 घंटा अपने भीतर चला जाए तो प्रेमियों बरस भर में उस पर भारी दया हो जाएगी। ये तपस्या कराई जा रही है हमसे, नहीं तो आपको घर में ही रख देता, वहीं सत्संग सुना देता, वहीं से सुना देता। मैं यहाँ बैठा हूं, आप देखो, अपार थकान में भाई दे तो मेरी भी है, तुम्हारी भी है। मैं तुमको 8 घंटे सोने को चाहिए, तो मुझे 2 घंटे मुझे भी चाहिए। लेकिन जब से सृष्टि बनी मैं ठीक से सो नहीं पाया तुम्हारे लिए। और तुम सोए पड़े हो, उठ जाग मुसाफिर बोल गई कि मोनी में सोबत है, जो जागत है सो खवत है, वो जो सोवत है सो खवत है। तो देखो, अभी बहुत लोग वहां नहीं थे, तो जब ऊपर चढ़ोगे, जंजी द्वीप के मंडल से आगे बढ़ोगे और सूक्ष्म जगत में प्रविष्ट होगे, जो 7 तत्वों का संसार है, जो 9 तत्वों का संसार है, शब्द स्पर्श रूप स्कंध और काम और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का संसार जब शुरू होगा, उसके पहले एक बड़ा विलक्षण मकाम आता है, उसको नील चक्र कहते हैं। ये गुरु नीचे से तीर्थल के बाद ये बहुत जरूरी मकाम है। यहीं पर गुरु का वास अंतर में कहाँ होता है, महापुरुषों ने छुपा लिया।
गुरु महाराज कहाँ हैं, उनका अंतर में कहाँ वास होता है, अंदर वासा कहाँ कहाँ है आप नहीं जानते। तो अंदर तीजे तिल पे तो आपको उनको महसूस कर पाते हो जब चौथे तिल की गांठ खुलेगी, 5 तत्वों और 3 गुण की जब गांठ खुलेगी तब आपको आवाज का एहसास होगा। सुख जगत जैसे ही आरंभ होता है अविद्या माया के धाम के आगे रिद्धियों सिद्धियों से बच के जब आप वज्र किवाड़ पे पहुंचते हो तो आगे बहुत जीना पड़ता। उस पर्दे के बाहर निकलते हो, बहुत आगे बढ़ते हो तो आपको बताएगा कि नौबत खाना सहतल कवल, ये तो बहुत आगे की बात है। आगे बहुत विशाल विहंगम लोग है, इसको नील चक्र कहा गया। नील चक्र बहुत अद्भुत आभा, और जब उस चक्र के भीतर आप घुस जाते हो तो हैरान रह जाते हो। अंदर की जो रचना है संस्करण जैसी है। यहाँ पर गुरु महाराज का एक मकान, यहाँ पर गुरु महाराज का एक मकान, इसका भेद बड़े बड़े लोग नहीं जानते, बिरले नहीं जानते। सदगुरु का एक स्थान है। देखो, आपसे वादा किया था कि बहुत से वेद खोले जाएंगे, इस जन्म में वेद खोले जाएंगे, लेकिन अब बड़े वेद सिर्फ सीने पसीने होगा। जो जितनी कमाई करेगा उसी को ऊंचा सत्संग अलग अलग मौके पर सुनाया जाएगा। अब सामूहिक सत्संग, अब नए वेद गुरु महाराज ने फिर से अपना इरादा बदल दिया, उनकी मौज बदल रही है। उन्होंने कहा कि अब जो जिनकी कमाई है, जो अभ्यास करेंगे उन्हीं को ऊंचा सत्संग मिलेगा। जो केवल आराम करेंगे उनको ऊंचा सत्संग नसीब नहीं होगा। आप यहाँ पे तपस्या करने आए हो, तपस्या करो। अरे ये जो यावती ऐसे हो रही, ये मामूली चीज हो रही है। छोटी मोटी जो पूजा होती है संसार में, वही आपको नहीं पता कि कर्मकांड क्या होता है। कर्मकांड यानी कर्म में छोटी मोटी कर नहीं पाते, इतना बड़ा आयोजन आप कभी करा सकते हो, कर सकते हो। इतना बड़ा मौका आपको मिला है। कुछ बाहर की कमाई कर लेते, आप सब विश्राम की मुद्रा में चले गए, मैं लुप्त हुआ और मैं सब वहां से देख रहा हूं। आप क्या समझते हो, मेरी नजर नहीं तो आपने मुझे पहचाने नहीं, आपने मुझे पहचाने, आप मुझे नहीं जानते। मैं कुछ नहीं हूं, मैं जर्रा हूं, कह तो रहा हूं, लेकिन मुझे जानने के लिए कुछ कमाई करो तभी तो जानोगे। ऐसे कैसे जानोगे? कुछ भी कोई कह दे कि ये फला है तो आप मान लोगे? नहीं, कभी मत मानना। मेरा परिचय यही है कि मैं आपका सेवक हूं, लेकिन अपना सुख चैन आराम छोड़ करके, भाई ये जगत में देह में मैं हूं तो ठंडा मुझे भी लगता है, गर्म मुझे भी लगता है। सुख की बयार आती है तो वो सुख मुझे भी लगता है, और जब दुख होता है तब तो मुझे भी होता है। आपके अकेले आंसू थोड़ी आते हैं, आंसू तो मुझे भी आते हैं, लेकिन मुझे इन बातों पे आंसू नहीं आते, संसारी चीजों पे जिस पे आप रोते रहते हो। मेरे आंसू तो ये आते हैं कि बच्चों घर कब चलोगे, घर कब चलोगे, अपने घर कब चलोगे। अभी तो बताऊंगा यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, इस कार्यक्रम में यही बैठा हूं। अब ये सारी आहुतियां आप सब डालोगे, और एक भी पुरुष और एक भी स्त्री यज्ञ के समय अपने अपने डेरों में नहीं होनी चाहिए, सब यहाँ पर दिखाई देने चाहिए। 4 दिन बचे हैं, 6 दिन बीत गए। थोड़ी जो असुविधा है मुझे मालूम है, बच्चों मेरे संज्ञान में बातें हैं, थोड़ी तपस्या कर लो आज। अभी बैठ करके मैं इसका हल निकालता हूँ और थोड़े आपके आराम की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन आपको न सर्दी लगेगी न कुछ होगा। ये होश की बूंदें आपकी बहुत सी बीमारियों का इलाज कर देगी। मैंने बताया है कि जो ये होश की बूंदें हैं, जिसको
त्वचा की बीमारी है, त्वचा संबंधी कष्ट है, स्किन की प्रॉब्लम है, इससे क्षण में आराम। अब एक नई दया ले लो। इसको मानसिक समस्या है, बेचैन हो जाता है, रोना आता है, घबराहट होती है, सुबह सुबह से उसकी बूंद को अपने ऊपर महसूस करो। जितनी और उसकी बूंद टप टप गिरेगी आपके ऊपर। मानसिक समस्या में शनै शनै धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको लाभ मिलने लगेगा। जिसको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, रोना आता है, जो खोया खोया सा रहता है, या लोग कहते हैं दिमाग खराब हो गया, अरे ऐसी दया पड़ रही आपको अंदाजा ही नहीं है। आपको याद होगा कि परसों ये बेटियां प्रार्थना कर रही थी, मैं यहाँ पर आया, मैंने एक ही शब्द कहा। अमूमन आरती के पहले बाद में कुछ तो कहता हूँ, तो मैंने क्या कहा बताओ, याद है? बताओ क्या कहा था मैंने? अपने चलो, गाँव अपने चलो, भाई पराये देश की रहना। करीब 8-9 बजे की बात थी, 8 साढ़े 8। तो उसके बाद मैं आपके बीच से 1:30 बजे चला गया। दरअसल जिस वजह से चला गया वो वजह तो 5 दिन पहले ही होनी थी, लेकिन अगर वो वजह हो जाती तो ये यज्ञ का कार्यक्रम गति न पकड़ पाता। तो उसे बताऊंगा अभी आरती की तैयारी, बस मैं यहीं से दोनों आंखों के बीच आरती से जा रहा हूं और आप भी दोनों आंखों के बीच आरती से जाओ। कहाँ गया आरती से? चलो भला जी आओ। अविनाश ये अविनाश पाटिल ने भुसावल की, इनके कंधे पर मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं। इनके कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारी दी है। मेरे बाद क्या क्या कैसे होगा इनको अधिकार नहीं दिया, इनको बता दिया। तो कभी इनको सब पता है कि आगे मेरे सामने और मेरे बाद कैसे मार्गदर्शन का काम होगा। और इनको आदेश है कि जब तक मैं हूं किसी को न बताया जाए।